आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने समाकलन करने के लिए औकलन के कुछ फार्मूले देखे थे। आज हम समाकलन के फार्मूले सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए समाकलन के फार्मूले देखते हैं। उसके पहले एक लाइन में समाकलन की एक डिफिनीशन थोड़ी छोटी सी लिख लेते हैं। समाकलन ठीक डेफिनेशन है औकलन की, दिख रहा है आप लोगों को? औकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। समाकलन कहलाती है। और समाकलन का जो सिंबल होता है, मतलब संकेत, तो अंग्रेजी के अक्षर जो एस होता है, एस का विकृत रूप है। एस का विकृत रूप मतलब एस, जैसे एस ऐसे बनता है तो और उसको थोड़ा ऐसे करते हैं, विकृत रूप होता है। ठीक है, मतलब जो औकलन होता है उसका कन्वर्स प्रोसेस ही समाकलन है। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हम औकलन करते हैं, मतलब डेरिवेटिव करते हैं। तो जो हमको फंक्शन प्राप्त होता है उस फंक्शन का हम समाकलन कर दें, अगर इंटीग्रेशन कर दें तो हमें फिर से वही मूल फलन हमें प्राप्त हो जाता है जिसका हमने औकलन किया था। ठीक है, समाकलन हमेशा उसी फंक्शंस का होता है जो फंक्शन किसी ना किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए, समाकलन करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। कुछ क्या, सभी फार्मूले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। इन फार्मूलों के अलावा कोई दूसरा फार्मूला यूज नहीं होगा। इतने ही फार्मूलों से पूरा समाकलन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला फार्मूला क्या है। पहला फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स। अगर एक्स की पावर एन आ जाए कहीं, एक्स क्या है, वेरिएबल एन कांस्टेंट, तो फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन होल अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये सी कांस्टेंट है। कोई भी हम समाकलन करेंगे तो उसको करने के बाद एक कांस्टेंट जरूर जोड़ देंगे, तो सभी फार्मूले में कांस्टेंट जरूर आएगा। ये सी कांस्टेंट है, लगा दिया जाता है। और ये फार्मूला जब यूज होता है जब एन की वैल्यू वन ना होनी चाहिए, मतलब -1 ना हो, एन की वैल्यू -1 ना हो, तब ये फार्मूला लगता है। ठीक, दूसरा फार्मूला, अगर कोई कांस्टेंट, ये dx का मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में हमको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब c मतलब कोई कांस्टेंट आ जाए, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, देखो, सी एक्स, ठीक है, प्लस के, कोई कांस्टेंट भी लगेगा तो अब यहाँ सी पहले से आ चुका है तो कांस्टेंट के लगा दिया वो। ठीक, लिख दीजिए यहाँ सी कांस्टेंट, मतलब किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ये होता है, कांस्टेंट इनटू जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो एक वेरिएबल आ जाता है। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स आ गया, ठीक, प्लस कांस्टेंट तो सभी में लगेगा। तीसरा नंबर क्या है, ई की पावर एक्स डी एक्स का होता है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी। चौथा, ए की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स
अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। ये क्या है? कांस्टेंट। ये था वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो ये फार्मूला यूज होगा, ए की पावर एक्स होल अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस कांस्टेंट सी। 5वां नंबर फार्मूला होता है, देखो अगर यहाँ पे एन की वैल्यू -1 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो जब अगर तब ये फार्मूला यूज नहीं होता, तब दूसरा फार्मूला अगर 1/x आता है dx, इसका अगर समाकलन करना है तो ये होता है log e mod x प्लस सी। ठीक है, इसका अलग से फार्मूला होता है ये। अब देखिए, देखते हैं अगला है साइन एक्स। अगर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी ये होता है। कॉस एक्स डी एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है साइन एक्स प्लस सी। 8वां सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होता है tan एक्स प्लस सी। 9वां कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फार्मूले सीरियल से लिखे हुए हैं सभी। ठीक है, इसी तरह आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करके इनको याद भी कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही आसानी होगी। अगला होता है, अब आप लोग सोच रहे हो साइन कॉस के बाद टेन सेक कॉसेक क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका फार्मूला अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है, इसलिए उनको अलग से अभी बाद में लिखेंगे। इनका सेम टू सेम एक ही टर्म में आता जाता है, इसलिए सेक स्क्वायर का लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर का लिख दिया। अब देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर, इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स होता है। ठीक है, 11 नंबर अगर कहीं आ जाए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स तो उसका होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, उसका माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का। अब हम लोग तो यहाँ कितने नंबर तक हो गया? 11 नंबर तक। ठीक है, अब देख लेंगे कुछ दूसरे फार्मूले। 11 नंबर तो हो गया। अब 12 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 - x², मतलब इस तरह का आ जाए 1/√1 - x² का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला देखिए जल्दी से, 1/1 प्लस x² dx आ जाए tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 14 नंबर इंटीग्रेशन 1/x√x² - 1 इस तरह का लिखा हो, कहीं एक्स के रिस्पेक्ट में करना हो तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा उसका। और 15 नंबर अगर 1/√x, तो ये फार्मूले से ही आ जाएगा, लेकिन देख लीजिए 2√x प्लस सी होता है इसका। और 16 नंबर अगर कहीं 1/x² dx है तो उसका होगा -1/x प्लस सी। ठीक, और कुछ दूसरे फार्मूले, जितने फार्मूले, इनके अलावा आपको किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम इन्हीं से हो जाएगा। 17 नंबर देखिए जल्दी से। अब tan x dx आ जाए कहीं, अगर tan x का होता है log mod sec x प्लस सी। ठीक है, इसका ये होता है, देखिए इसलिए रोक लिया था। 18 आ जाएगा cot x dx
तो इसका होता है log mod sin x प्लस सी। अठारह हो गया। अब 19 नंबर देखेंगे, कहीं आ जाए cosec x dx, तो इसका होता है log mod tan x बाई 2 प्लस सी। एक और होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी। चाहे जौन सा यूज करिए आप, दो होते हैं, ठीक। अब 20 नंबर cosec x हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग sec x dx। तो sec x के तीन फार्मूले होते हैं, देखिए log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी, ठीक। ये पाई है, ये x है। और दूसरा होता है log sec x mod के अंदर प्लस tan x प्लस सी। तीसरा होता है इसी को माइनस लॉग, ये सब में बेस ई है, ठीक है, बेस ई है। तीसरा तो माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। ये सब सेक एक्स के फार्मूले हैं, सेक एक्स डी एक्स के। 21 देखिए, अगर इस तरह का आ जाए डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। छठवां इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सातवां नंबर है डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये सभी फार्मूले क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत यूज होते हैं, इसलिए आप लोग इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अरे यार, नंबरिंग गलत हो गई, यहाँ 22 है, ये 23 है, ठीक। अब 24 नंबर देखिए, कहाँ तक हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक। अब 24 नंबर है डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप का आ जाए तो होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 25 नंबर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 26 नंबर अगर इस तरीके का आ जाए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसका होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए होल अपॉन एक्स प्लस ए, ये मॉड के अंदर है, प्लस सी। अब 27 नंबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का आ जाए तो ये होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग बेस ई ए प्लस एक्स होल अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, इसका ये होता है। 28 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिखा होगा तो इसका होता है 1 अपॉन 2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसका ये होता है फॉर्मूला। 29 नंबर देखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है 1/2 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी, इसका ये होता है। अब देखिए कुछ और फार्मूले हैं, दो चार बस। 29 हो गया। अब 30 नंबर अगर आ जाए इस तरीके का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होता है फार्मूला 1/2 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सी सब में लगाना है, मतलब कांस्टेंट है, सभी में जोड़ना है आप लोगों को। और देख लीजिए कुछ 31 नंबर, ये फार्मूला जो है 31 32 ये ज़्यादा कहीं यूज नहीं होता, लेकिन देख लीजिए फिर भी कहीं कहीं आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में साइन मतलब ना ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इस तरह का दिया हो तो क्या होता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, इसका ये होता है 32 नंबर। ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स आ जाए अगर डी एक्स, इसका होता है ई की पावर ए एक्स होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। अब एक फार्मूला और है, उसको बाई पार्ट फार्मूला या खंडसा समाकलन कहते हैं। अगर कभी मतलब दो फलनों का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए फंक्शन f1 f2 dx दो फंक्शन है, तो क्या पहले फंक्शन को छोड़ देंगे इनटू दूसरे का समाकलन कर देंगे इंटीग्रेशन माइनस, अब क्या करेंगे, अब होल समाकलन है, मतलब अब इसके अंदर डी डी एक्स ऑफ फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2 का इंटीग्रेशन का होल, इसमें जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पहले फंक्शन का मतलब या तो कुछ नहीं किया गया या तो अवकलन हुआ है, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ही हुआ है, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ही हुआ है, उसका डिफ्रेंशिएशन कहीं नहीं हुआ। तो अब पहला फंक्शन या दूसरा फंक्शन किस तरह से मानेंगे हम लोग, देखिए आई लेट के हिसाब से मानते हैं, आई लेट के हिसाब से प्रथम फलन माना जाता है, ठीक है, के आधार पर इस स्पेशली फार्मूले में के आधार पर प्रथम फलन मानते हैं। मतलब फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, इसके आधार पर अभी बता रहे हैं ये क्या है, और बाकी जो बचेगा वो दूसरा होगा फंक्शन। तो देखिए आई क्या है, जहाँ पे कोई इनवर्स अगर फंक्शन आ जाए जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स इस तरह का इनवर्स फंक्शन, तो उसको हम अगर दो फंक्शन है जिनमें एक इनवर्स है तो उसको इनवर्स वाले को प्रथम मान देंगे। एल से लॉगरिथमिक अगर फंक्शन आ जाए तो उसको प्रथम फंक्शन मानेंगे। ए से अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको प्रथम फंक्शन मानेंगे, ठीक है। टी से अगर कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको हम प्रथम फंक्शन मानेंगे, और ई से अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए
मतलब ई की पावर करके, तो उसको हम प्रथम फंक्शन मानेंगे। ठीक है, दो होंगे तो अगर इनमें से कोई एक मिल रहा हो तो उसको प्रथम मानेंगे और बाकी जो बचेगा उसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो इतने फार्मूले, इनको आप नोट करके लर्न कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि जो ना सॉल्व हो। इन फार्मूलों से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे समाकलन के। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ये भी बताएं कैसा लगा, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल हमारा, और अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।